हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट का है, जो आरपीएससी के द्वारा 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 01 है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? डूंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद भाटिया, कुंवरदीप सिंह या महाराजा मानसिंह? ऑप्शन दो, सेठ अमरचंद। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या प्रभात? ऑप्शन एक, प्रताप। यह प्रश्न बार बार राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पथिक ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन को समाचार पत्रों तक पहुंचाया। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्व हितकर्णी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, लोक परिषद? ऑप्शन एक, सर्व हितकर्णी सभा। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक या सीताराम दास? ऑप्शन दो, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के द्वारा ही 1883 में संप सभा की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात या राजस्थान? ऑप्शन दो, बम्बई। रिकिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? पागू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी? ऑप्शन चार, रामदेव जी। रामदेव जी का मेला रुडेचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। बाबा रामदेव जी को कवि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संप्रदाय और संत। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी, गूदड़ संप्रदाय के संत नवलदास जी, अलकिया संप्रदाय के संत लालगिरी जी, निष्कलंक संप्रदाय के जनक संत माव जी? ऑप्शन दो, गूदड़ संप्रदाय के संत नवलदास जी नहीं है।
झाला हवेली किस किले या महल में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बीकानेर? ऑप्शन ए कोटा। चित्रकार मोहम्मद शाह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है? बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य या जोधपुर राज्य? ऑप्शन 3 जयपुर राज्य। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उलूग खां, मल्लू खां, गुड़ले खां या राव सातल? ऑप्शन 4 राव सातल। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आमला नवमी या शरद पूर्णिमा? ऑप्शन 3 सी और डी, आमला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये दो त्योहार हैं जो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गैर, गीदड़, चंग या डांडिया? ऑप्शन 2 गीदड़। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, कान, गले, हाथ में या पैर में? ऑप्शन 2 गले में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर आभूषणों के टॉपिक को ट्रिक के साथ पढ़ा दिया है, जहां से आप इस क्लास को देख करके अपने आभूषणों के टॉपिक को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला या पीला? ऑप्शन 2 भूरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? बसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा या सुखदेव प्रसाद? ऑप्शन 3 ओपी मेहरा। निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विधानसभा विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, आर्टिकल 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करते हैं, अनुच्छेद 174। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 123 में न होकर 213 में है।
राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन 2, मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचेतक। ऑप्शन 1, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन पहला, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। कथन सेकंड, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। केवल पहला कथन सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये कथन सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। यह कथन भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। यह कथन भी सही है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? 21, 22, 24 या 25? ऑप्शन 3, 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953, 1954, 1952 या 1973? ऑप्शन 1, 1953। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति देगा। उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, या उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा।
ऑप्शन 3, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित उस विधेयक को रखेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। ऑप्शन 2, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा 2023 के सभी प्रश्न पत्रों में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जहां से आप इस क्लास को देख करके अपने राजस्थान जीके के प्रश्नों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब तक जितने मैंने ये प्रश्न कराए हैं, ये सभी पिछले विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? गुणामालानी, पचपदरा, कांकाड़ी या बोरानाड़ा? ऑप्शन 2, पंचपदरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। डोरा पर्वत, जालौर, कमली घाट, राजसमंद, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, हाथीनाल, उदयपुर? ऑप्शन 3, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले। शुष्क प्रदेश जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उप आर्द्र अलवर और आर्द्र झालावाड़? ऑप्शन 2, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही कथन चुनिए। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सा कूट सही है? ऑप्शन 2, तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। लोही बकरी की नस्ल है। गुड़ा भैंस की एक नस्ल है। जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। ऑप्शन 2, ए और सी सही है। लोही बकरी की नस्ल है और जैसलमेरी
ऊँट की एक नस्ल है। ये दो कथन सही हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणीय हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। ऑप्शन 3 भरतपुर, अलवर, गंगानगर। लोहागढ़ किला स्थित है जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर या बीकानेर। ऑप्शन 2 भरतपुर। दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। ऑप्शन 1 बाड़मेर। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित हैं सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में या कंजर जनजाति में। ऑप्शन 3 गरासिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1967, 1968, 1969 या 1970। ऑप्शन 1 1967। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उदयपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर और कोटा, प्रतापगढ़ और करौली। ऑप्शन 1 उदयपुर और प्रतापगढ़। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन या ए. त्रिपाठी। ऑप्शन 4 ए. त्रिपाठी। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बालातल, गणेश्वर, आहड़ या बैराट। ऑप्शन 2 गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से की जाती थी। गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड, अर्णोराज या विग्रहराज फोर्थ। ऑप्शन 1 सोमेश्वर। तेरह सौ तीन ईस्वी में सेना नायक गौरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खान। ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। गौरा और बादल रावल रतन सिंह के दो वीर सेनापति थे जो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं।
मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? काबुल, बंगाल, बिहार या मालवा? ऑप्शन 2 बंगाल। दोस्तों, मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा 2023 के सभी प्रश्न पत्रों में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, जहां से आप इस क्लास को देख कर के अपने आगामी भर्ती परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यही प्रश्न है जो बार बार राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।